सो हे टू फाइनल कम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आई तुम लोग अच्छे होंगे, तुम लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आई होप तुम लोग ये साल बहुत ही अच्छा जाए। सो अगर तुम 12th बोर्ड्स में हो तो फिर तो भाई तुम्हें पता होगा कि ये साल कैसे जाने वाला है हमारा। मतलब हमारे हर जगह से लगे पड़े, बोर्ड्स में भी और जेई में भी। सो ये पूरा आधा साल हमारा एग्जाम्स में जाने वाला है भाई। क्या ही लाइफ हुआ है, बट ठीक है, जैसा भी जाएगा अच्छा जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। सो अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, और अभी मैं सो के उठा, अभी नहीं 1 घंटे पहले, एंड फिर फ्रेश हुआ, एंड देन फिर उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करूँगा। नाश्ता करने के बाद फिर बताऊँगा तुम लोग को कि मैं आज क्या पढ़ने वाला हूँ और अभी तक मेरा कितना सिलेबस हो गया बोर्ड्स के लिए, क्योंकि मेन प्रायोरिटी बोर्ड्स है भाई, उसमें अच्छा करना है। तो बोर्ड्स के लिए मैं कितना कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, ये सब इस वीडियो में बताऊँगा। सो वीडियो में बने रहना। चलते हैं, मैं नाश्ता करके आता हूँ, फिर उसके बाद फिर बात करते हैं। जो लोग रूम टूर मांगते रहते हैं मेरे रूम का, सो भाई रूम टूर तो नहीं बता, ये देखो ये मेरे लिटिल कॉर्नर है एक छोटे से रूम का। तो मैंने यहाँ साइड में भी एक कर्टन लगा लिया है, और पीछे भी जब मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ और यहाँ पे ये पढ़ता हूँ, तो अभी तो मेरे भाई के यहाँ पे लैपटॉप रखा, वो पढ़ रहा था यहाँ पर। वैसे उसका भी टेबल है, बट मैं वो मेरे टेबल पे पढ़ लेता है। ये वो उसका टेबल यहाँ पर है वैसे ये, बट ये सड़ा हुआ है, बट मेरा ज़्यादा अच्छा है इसलिए मेरे टेबल पे पढ़ लेता है वो। सो ये इधर पे पढ़ता हूँ मैं, और जब पढ़ते टाइम मैं इसको लगा लेता हूँ ताकि आगे पीछे कहीं से कुछ ना दिखे और मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, मुझे कोई दिक्कत भी ना हो। लेट्स गो भाई, नाश्ता मिल गया। अब नाश्ता करते हुए अब बताता हूँ तुम लोगों से, बात करता हूँ मैं नाश्ता करते हुए। अभी बात करते हैं कि मेरा कितना सिलेबस हो चुका है। देखो पहले बता दूं कि मेरा बोर्ड्स प्रायोरिटी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। उसके लिए हम सिलेबस मेनली कर रहे हैं, और जितना भी सिलेबस मेरा जेई के लिए हो रखा है, मतलब कि ज़्यादा चैप्टर्स मैंने किए नहीं, जो भी किए अब मैं सोच रहा हूँ कि बाकी के जितने चैप्टर मैं बोर्ड्स लेवल का कर लेता हूँ उसी के हिसाब से मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दे दूंगा, क्योंकि अभी फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा ज़्यादा वो फोकस नहीं है, बोर्ड्स पे फोकस है। कितना सिलेबस हुआ अभी, ऑलमोस्ट मेरा आई गेस 50% सिलेबस हो गया है। और रही बात केमिस्ट्री में मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही मेनली रह गया है, और इनऑर्गेनिक में मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रह गया है, बस उतना। वो सब मैं परिश्रम बैच से कर रहा हूँ। तुम लोग देखो, अगर तुम लोग का बिल्कुल भी नहीं हो रखा है तो तुम लोग विजेता सीरीज आ रही है 5 तारीख से, तुम लोग उसको फॉलो कर सकते हो, अच्छे से हो जाएगा वन शॉट से। मैं किसी वन शॉट की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ ही चैप्टर से जो वन शॉट से करूँगा, बट ऑलमोस्ट मैं सारे ही मतलब परिश्रम वैसे करूँ कि मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं इससे जल्दी कर लूँगा और मेरे को अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसी को फॉलो करूँगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं परिश्रम वैसे ही कर रहा हूँ। और देखो उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हें बेसिक्स तो आने चाहिए, जीओसी आनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन थोड़ा बहुत आना चाहिए, और थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग ये सब तो आना ही चाहिए क्योंकि बेसिक है। और उसके बाद फिर तुम पता है, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, तुम्हारी 11th वेस्टेड है, तो तुम परिश्रम बैच से करो, क्योंकि उसमें जो मैम है शौर्य गुरुवर मैम, वो तुम्हें मतलब 11th की जो बेसिक है वो उसको भी बताते हुए साथ में 12th को दोनों को लेके चलेंगे, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम उसको ट्राई कर सकते हो। बाकी वन शॉट से करोगे तो वन शॉट से तुम्हें समझ में आने की चांसेस कम है, क्योंकि उसमें देखो 11th के जो चीज़ें वो तो वन शॉट में समझाएंगे नहीं, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तुम लोग ये परिश्रम बैच को फॉलो कर सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ये मैं इसी से कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम लोग को बता रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बॉट के बारे में बताता हूँ। इस पर तुम्हें अगर तुम्हारे सीबीएसई एग्जाम से रिलेटेड तुम्हें पीवाईक्यू चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। और अगर तुम्हें सैम्पल पेपर चाहिए, और अगर किसी अदर एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए, तो वो यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाता है फ्री में। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तुम जाकर चेकआउट कर लेना। तो लोग ये पूछते हैं कि भाई तेरे बोर्ड्स में कितने परसेंटेज का एक्सपेक्टेशन है। तो देखो एक्सपेक्टेशन तो मेरी हमेशा हाई रहती है, जैसे कि मेरा आईआईटी बॉम्बे भी एक्सपेक्टेशन था, बट अभी तो प्राइवेट कॉलेज पे ही आ गया हूँ मैं, बट ठीक है। अभी बोर्ड्स में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं देखो प्रैक्टिकली बात करूँ तो 80+ आ जाए काफ़ी है, बट 90 तक का एम करेंगे हम। लेट्स सी, क्योंकि टॉपर भी तो बनना है। देखो अगर तुम फिजिक्स कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम पहले सबसे लास्ट के चैप्टर्स जो है, जैसे रे ऑप्टिक्स से लेकर के सेमीकंडक्टर तक, देखो रे ऑप्टिक्स तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए प्रीवियस नॉलेज, तो तुम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। और वेव ऑप्टिक्स में भी 4 लेक्चर, इसमें 2 लेक्चर है, इसमें 1 लेक्चर है, इसमें 2 लेक्चर है, तो इसको तुम परिश्रम बैच से कर लो। बहुत ही सही, मतलब कि मतलब जल्दी भी हो जाएगा और अच्छे से सर समझा भी देंगे, अच्छा सर पढ़ा रहे हो और इजी चैप्टर्स है, तो इनको पहले कंप्लीट कर लो, एंड देन उसके बाद फिर आगे के चैप्टर्स करो, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े। तो तुम्हें अगर मोटिवेशन कम लग रहा है ना, अभी तुम स्टार्ट करो, तो तुम पहले इनको कर लो, तो तुम्हें अंदर से मोटिवेशन हो जाए कि हाँ हो रहे चैप्टर्स, फिर उनको करो, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स कर लिया, मैं इनको कर रहा हूँ, फिर उनको करूँगा बाकी का। और रही बात इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की, तो देखो फिजिकल एजुकेशन का मेरा क्या प्लान है कि फिजिकल एजुकेशन देखो 18 फरवरी से पेपर है। मैंने सोचा है कि हाँ, तो ये प्लान है कि देखो 18 फरवरी से पेपर है। मैं सोच रहा हूँ कि एक हफ्ते पहले से इसको टाइम दूँ, कि मतलब कि अगर मैं एक हफ्ता भी दूँ फिजिकल एजुकेशन को, तो हो जाएगा मेरा कि मैं एक हफ्ते में कर लूँगा फिजिकल एजुकेशन पूरा। और फिजिक्स के लिए भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, शिट भाई, फिजिक्स के लिए तो एक ही दिन की छुट्टी है, शिट। बट फिजिक्स का हम पहले से करके रखेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी हमारे पास कितने दिन की छुट्टी है, 9
10, 11, 12 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन में तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ पहले से मैं सोच रहा हूँ कि अभी देखो मैंने सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स इंग्लिश में पढ़ रखे, सो मैं अभी सोच रहा हूँ हफ्ते में कम से कम संडे को या फिर मैं सैटरडे संडे को एक एक चैप्टर स्पीक करूँ अच्छे से, और मैं एजुकेशनल भैया से वो देख लूँगा क्या बोलते हैं चैप्टर उसके समरी, एंड उसके बाद फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह रीड कर लूँगा, बुक रीड कर लूँगा, तो और सैम्पल पेपर्स भी लगा लूँगा एग्जाम के पहले, तो बस इतना काफ़ी इंग्लिश के लिए, और अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी तुम्हें क्रिएटिव राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस कर लेना, और पैसेज वगैरह तुम कर ही लोगे, और क्वेश्चन आंसर कुछ रट लेना, बस काफ़ी इतना। बस दिक्कत ये है ना भाई, अरे ब्लर हो गया, हाँ तो दिक्कत ये है फिजिक्स में एक ही दिन की छुट्टी, ये बहुत गलत किया इन लोगों ने, फिजिक्स में एटलीस्ट कुछ ज़्यादा दिन की छुट्टी देनी चाहिए। और तुम देख ही सकते हो मेरे पास सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट है, मैंने कोई 6th सब्जेक्ट नहीं लिया है, यही मेरे 5 सब्जेक्ट है जो है, सो 5 ही सब्जेक्ट, बेस्ट 5 हमारी यही है। ये सब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, बस हमें बस जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करते रहना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन रिवीजन है, वो जो कि रिवीजन करने में सबसे ज़्यादा आलस आता है, तो हम ट्राई करेंगे कि रिवीजन करें, क्योंकि भाई फिर पढ़ते पढ़ते जाऊंगा तो फिर सब भूल जाऊंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। स्ट्रैटेजी यही है कि बस जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, और बस एटलीस्ट सोच रहा हूँ कि जे मेंस जो फर्स्ट अटैम्प्ट है उसके पहले कुछ दिन पहले मैं एटलीस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, या 90 या 100 पूरा ही कर लूँ सिलेबस, बस जे में से जो भी जैसा भी जाएगा हम दे देंगे, बाकी फिर बोर्ड्स देखते हैं भाई, क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ, यही स्ट्रैटेजी है कि बस सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद फिर रिवीजन करो, फिर पेपर दो, फिर इस पेपर वाले झंझट से बाहर आओ बस। इस वीडियो में इतना ही, बाकी तुम लोग का भी एम अच्छा होना चाहिए 90+, और बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कितना सिलेबस हो गया है, ऐसे ही मॉक टेस्ट भी देंगे और हम। बाकी जो अपडेट रहेगा तुमको मिलता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम लोग नए हो तो, ताकि तुम भी मेरी लाइफ से जुड़ सको। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।